मार्च पर। इससे मदद मिलती है लाखों लोगों के लिए बेहतर सड़कें तैयार करने में। सेंट्रल एक्साइज आप द्वारा चुकाए गए टैक्स से कहीं ज्यादा डिलीवर करता है। कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। चुप क्यों बैठा है? चलना। वो खोलूंगा तो मार देंगे यार। डर के मारे चुप बैठना ओल्ड आइडिया, न्यू आइडिया। ट्रांसफर कर। बिना मुंह खोले सब बोलते। एक 3G मोबाइल अपलोड और इंटरनेट बन गया इंसाफ पाने का नया आइडिया। पर कहाँ है चश्मदीद गवाह? बुलाइए मेरे बुजुर्ग दोस्त। 25,83,000 चश्मदीद गवाह है मिलॉर्ड। चश्मदीद गवाहों को मतलब न्यू आइडिया। आइडिया 3G स्मार्टफोन, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट के पावर के साथ। गुरुजी, विपश्यना में आप हमें यही सिखाते हैं, धर्म सिखाते हैं कि धर्म है वह प्रकृति के वे नियम हैं जो कि हमारे मन, हमारे माइंड, हमारी बॉडी सब पर काम करते हैं। बिल्कुल। भारत विश्व के और देशों से इस ज्ञान के अंदर, इस नॉलेज में आगे था और दुनिया का एक महान इतिहासकार विल ड्यूरेंट कहता है कि भारत में इसी ज्ञान की वजह से, इसी नॉलेज की वजह से इतनी कलाएं, भाषाएं सब कुछ विकसित हुई। इसीलिए शायद इस देश को धर्म राष्ट्र कहा करते थे। लेकिन गुरुजी, आज तो कई लोगों को धर्म और राष्ट्र दोनों नामों से एलर्जी सी होने लग गई है। हमने सम्राट अशोक के चिन्ह, अशोक स्तंभ या अशोक पिलर और अशोक चक्र को अपना तो लिए, लेकिन हम बहुत सारी बातें उनके गवर्नेंस को लेकर हम भूल ही गए। आपने अशोक के बारे में बहुत रिसर्च की गुरुजी, तो ये सारा जो उत्थान, इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हमें कुछ आप एक दृष्टि डालिए। देखो, अशोक ने पहले अपने आप को सुधारा। इतना हिंसक, इतनी हत्याएं की, फिर होश आया मैं क्या कर रहा हूं, तो धर्म की बात सुनी, मन में आया कि ठीक है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। उतने से बात नहीं बनी। किसी ने बताया विपश्यना करके जब अपने आप को सुधारोगे तो सही सुधार होगा। तो कहां पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, और कहां राजस्थान में जो विराट जहां है, वहां एक बहुत बड़ा विपश्यना का आचार्य, वो बड़ा विपश्यना केंद्र का, वहां जाता है, विपश्यना सीखता है। अब तो अशोक बदल गया। अरे भाई, मेरा इतना सुधार हुआ, ऐसा मेरी प्रजा का भी हो। मन में भाव जागे कि मेरी प्रजा मेरी संतान है, मेरी संतान को कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो। तो ये विद्या सिखानी शुरू की। 84,000 केंद्र बनाए जहां ये विद्या सिखाई जाती थी। जगह जगह लोगों को ये विद्या सिखा करके आगे बढ़ाया। अब भारत में कोने कोने पर इतने दूर उसका साम्राज्य था, तो वहां तो फैलाया ही, पड़ोसी देशों में भेजा। तो पड़ोसी देशों में गया तो वहां ऐसा ही सुधार होने लगा। मैं एक बार बर्मा के प्रधानमंत्री ऊनो के साथ एक डेलीगेशन में आया। कलकत्ते डमडम पर प्लेन उतरा, आगे आगे वो उतरेंगे, आखिरी सीढ़ी पर रुक गए, बैठ गया। बीमार तो चलता था, अरे क्या हो गया, क्यों बैठ गया? फिर पता लगा, वो कहता है इस धरती पर पांव कैसे रखूं, ये धर्म की भूमि है, पहले माथे पर लगाता है। ऐसा भाव क्यों हुआ कि उनको ऐसा सही धर्म यहां से मिला, बौद्ध धर्म नहीं। जब बौद्ध धर्म कहते हैं तो बिगड़ गया धर्म, जब हिंदू धर्म कहते हैं बिगड़ गया धर्म। इसी तरह से धर्म धर्म है। जब धर्म उसे मिला और देश को मिला तो उसको, उसके मन में कृतज्ञता, देश के मन में कृतज्ञता, और वहां सुधार होना शुरू हुआ। पर ये बिगड़ कैसे गया गुरुजी? बिगड़ वही, जब जैसे ही धर्म बौद्ध धर्म बना तो संप्रदाय हो गया, और संप्रदाय हो गया तो सांप्रदायिक कर्मकांड, सांप्रदायिक मान्यताएं, सांप्रदायिक देश त्योहार उसी में उलझ गए। कहां धर्म रहा? अब वहां पर भी विपश्यना
नए सिरे से चली है। एक परंपरा तो रखती थी जो शुद्ध रूप में, आम लोगों में नहीं था। अब यहां से गया है वहां फिर तो 20 सेंटर बन गए और हर एक सेंटर भरा रहता है शिविर के लिए, और सेंटर बनेंगे। जेलों में गया, 4 जेलों में विपश्यना सिखाई जाती है, क्योंकि धर्म गया। जब तक धर्म है तब तक कल्याणकारी होगा। जैसे ही धर्म के पीछे कोई ये पुछल्ला लग गया तो वो पुछल्ला महत्वपूर्ण हो गया, धर्म डूब गया। तो उसके लिए जब भी भारत में जागेगा फिर से तो धर्म ही जागेगा और वो विश्व कल्याण करेगा। भारत में कई लोगों की एक मान्यता और है गुरुजी, कि जब समाज बहुत तकलीफ में आ जाता है, इसकी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब कोई अवतार या ऐसा कोई महापुरुष आए तो ही ये बात सुधर सकती है। डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ ऐसी मान्यताएं फैलने लग गई कि कोई ऐसा नेता आएगा जो कि इस सब परिस्थिति को सुधारेगा। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड का इतिहास देखते हैं जहां की डेमोक्रेसी पुरानी है, कि केवल 5 में से एक नेता, अगर हम बहुत किस्मत वाले हुए तो, जो सक्षम भी होगा और ईमानदार भी होगा। अगर दोनों बातें नहीं है तो काम नहीं बनता। ऐसे में क्यों हमारी जनता, क्यों हमारे लोग अपने भाग्य के विधाता खुद नहीं बन जाते? किसके भरोसे रहते हैं? किस तरह हम इस मान्यता में से निकलें और भारत भाग्य विधाता हम खुद ही बने? ये एक गलत परंपरा चल पड़ी जो कि धर्म के विरुद्ध है। धर्म अगर शुद्ध धर्म है तो उसमें अत्ता ही अत्तनोनाथ हो। हर व्यक्ति अपना मालिक है। कोई दूसरा आकर के मुझे सुधार देगा, दूसरा हमें मार्ग भले दिखा दे, जो अच्छे रास्ते चला है और उसको लाभ मिला है वो मार्ग दिखाएगा। मार्गदाता हो सकता है, मुक्तिदाता नहीं। दुखों से मुक्त कर दे या हमारी कामनाओं को पूरा कर दे, ये बात जब तक मन से नहीं निकलेगी तब तक स्वावलंबी नहीं होगा और जिम्मेदारी अपनी है उसको नहीं निभाएगा। तो देश में जब ये फैलेगा, जैसे अशोक के समय फैला, घर घर में ये बात फैलाई गई कि अत्ता ही अत्तनोनाथ हो, तुम तेरे मालिक हो, तुम्हें अपने आप को सुधारना है। तो अपने आप जो सबसे बड़ी बीमारी थी उस वक्त भी थी, जाति जाति में भेदभाव, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, ये श्रमण है तो श्रमण को अपना अहंकार, ये ब्राह्मण है ब्राह्मण को अपना अहंकार, सारा मिटाया। तुम ब्राह्मण हो, एक श्रमण हो, करके देखो मनुष्य होना। तो मनुष्य जब होने लगे तब ये भेदभाव निकल गया कि मैं इस जाति का या इस संप्रदाय का, मैं ऊंची जाति का, वो नीची जाति का, सारी बात निकल गई। और वही अब धीरे धीरे आरंभ हो रही है। सब जाति के लोग विपश्यना में आते हैं, भाईचारे के साथ साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ साधना करते हैं, तो भेदभाव दूर होता है। मैंने आपके पास धर्म सीखा और उसमें ये बात सीखी कि किस तरह सम्मा आजीवो, अर्थात हमारी आजीविका सही हो, किस तरह हमारे संबंध, अगर हमारी इच्छाएं सही हो, उसके बिना हम सुखी नहीं हो सकते। तो ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में कुछ आप विस्तार कीजिए। मैं इससे ऊंचा, मैं उससे भी ऊंचा, अरे इसके पास इस प्रकार के कार है, मेरे पास ऐसी होनी चाहिए। ये जो नशा है वो न उस धनवान को सुखी बना सकता है और न धनहीन को सुखी बना सकता है। ये नशा उतरे।